नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 2 में पीजीटी 2021 के एजुकेशन के पेपर के बारे में बात किया था। आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 में उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ उनके सही उत्तर क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई तथा भार बढ़ते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी स्वास्थ्य रक्षा, ऑप्शन डी समाजीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वृद्धि। अगला प्रश्न, अरविंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए क्योंकि यह मानता है कि सत्य अंतर्जात होता है और इसलिए कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। ऑप्शन बी क्योंकि यह बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता है। ऑप्शन सी यह हमें प्रकृति तथा ईश्वर के साथ सद्भाव रखकर जीना सिखाता है। ऑप्शन डी क्योंकि यह भारतीय तथा पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्योंकि यह भारतीय तथा पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए ऑगबर्न ने, ऑप्शन बी पाइन ने, ऑप्शन सी वेबर ने, ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑगबर्न ने। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य डैश को शिक्षा देना है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों, ऑप्शन बी शहरी छात्रों, ऑप्शन सी बालिकाओं, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति के छात्रों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए फर्ग्यूसन, ऑप्शन बी पियर्सन, ऑप्शन सी फिशर, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्पीयरमैन। सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने, और जो ये पियर्सन दिया हुआ है इसका इन्होंने किया था प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें जो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसमें पियर्सन ने कौन से फार्मूले का इजाद किया था वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए रॉबिन्सन, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए रसल, ऑप्शन बी डीवी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डीवी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी शिक्षण विधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बालक। अगला प्रश्न, दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है। ऑप्शन ए दिया है इसका स्व अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी विद्यार्थी दत्त कार्य का उत्तर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत
संपर्क कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था? इसका ऑप्शन दिया है एन एल्गेज, ऑप्शन बी ओ स्मिथ, ऑप्शन सी जे एस ब्रूनर, ऑप्शन डी गार्डन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गार्डन। अगला प्रश्न, विनय भवन शब्द का संबंध है? ऑप्शन ए टैगोर से, ऑप्शन बी विवेकानंद से, ऑप्शन सी गांधी से, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टैगोर। अगला प्रश्न है, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है? ऑप्शन ए मूल्य मीमांसा, ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन सी तत्व मीमांसा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। अगला प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र है? ऑप्शन ए m इज इक्वल टू समेसन एफ एन अपॉन एन, ऑप्शन बी m इज इक्वल टू समेसन x अपॉन n, ऑप्शन सी m इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन समेसन x, ऑप्शन डी m इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन n। तो लंबी विधि का जो फार्मूला है वो है एफ एक्स अपॉन एन, अर्थात ऑप्शन डी m इज इक्वल टू एफ समेसन एफ एक्स अपॉन एन। ये जो फार्मूला है वो अनग्रुप डेटा का है और ये ग्रुप डेटा का फार्मूला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन दिया है 1947, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1938। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1938, 1938। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1964। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1958। अगला प्रश्न है, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न, धर्म एक संस्था है क्योंकि ऑप्शन ए यह समाज में व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है, ऑप्शन बी यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, ऑप्शन डी यह लोगों को सौंदर्य शास्त्र सिखाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी डीवी, ऑप्शन डी फ्रोवेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डीवी। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन कब गठित हुआ? ऑप्शन ए अप्रैल 1934, ऑप्शन बी फरवरी 1882, ऑप्शन सी जनवरी 1854, ऑप्शन डी जुलाई 1904। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1882।
अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी संज्ञानात्मकवाद, ऑप्शन सी साहचर्यवाद, ऑप्शन डी संयोजनवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयोजनवाद। अगला प्रश्न, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी कोहलर ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक r का प्रसार क्या है। ऑप्शन ए 0 से -1, ऑप्शन बी 0 से +1, ऑप्शन सी -1 से +1, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी -1 से +1, -1 to +1। तो अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो उसका उत्तर -1 से +1 के बीच में ही आएगा। अगर इससे अधिक या कम आता है तो इसका मतलब है कि आपका उत्तर कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट, ऋणात्मक शिक्षा पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी यथार्थवाद, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोजनवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न, जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वह है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रयत्न एवं भूल, ऑप्शन डी संकेत अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी गोपाल दास नीरज। इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है। ऑप्शन ए नारी शिक्षा, ऑप्शन बी मानव निर्माण के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी उत्पादन के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी वेदांत शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मानव निर्माण के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन दिया है त्रैमासिक परीक्षा, ऑप्शन बी अर्धवार्षिक परीक्षा, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन डी मध्यकालिक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए बांडुरा, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी गार्डन, ऑप्शन डी रोजर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बांडुरा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। ऑप्शन ए टिचनर, ऑप्शन बी उंट, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी अरस्तु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उंट। अगला प्रश्न, प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि CR के लिए CS और UCS का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर CR धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसे कहा जाता है आच्छादन का रूप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अधिगम का घटित न होना, ऑप्शन सी अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना, ऑप्शन डी स्वतः पुनर्प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना। अगला प्रश्न, मनुष्यों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है। ऑप्शन ए केवल उनकी आनुवंशिकता में अंतर से, ऑप्शन बी केवल उनके वातावरण में अंतर से, ऑप्शन सी उनकी
आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों में अंतर से। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता के कारणों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से। अगला प्रश्न, सीखने के मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन ए, पावलोव ने, ऑप्शन बी, कोहलर ने, ऑप्शन सी, स्किनर ने, ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए, x तथा y विपरीत दिशाओं में एक साथ परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन बी, x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन सी, x y में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन डी, y x में परिवर्तन लाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। इसको अगर ग्राफ के द्वारा समझेंगे आप तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये है x एक्सेस और ये y एक्सेस, तो इसमें इस तरीके से होगा, अर्थात बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और हमने अगर यहाँ कर दिया तो x और बढ़ा और y भी बढ़ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों की थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट टेट दिया ताकि उनकी निम्न का मापन किया जा सके। इसका सही उत्तर ऑप्शन दिया है बुद्धि की, उपलब्धि की, व्यक्तित्व की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व की। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए, वोल्फगैंग कोहलर, ऑप्शन बी, ब्रूनर, ऑप्शन सी, स्किनर, ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रूनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए, किरगार्ड, ऑप्शन बी, सात्र, ऑप्शन सी, कार्ल जैस्पर्स, ऑप्शन डी, मार्टिन बूबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किरगार्ड। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है। ऑप्शन ए, एक सामान्य और एक विशिष्ट मानसिक कारक, ऑप्शन बी, एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कारक, ऑप्शन सी, समान महत्व के कई कारक, ऑप्शन डी, केवल एक सामान्य मानसिक योग्यता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कारक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया। इसमें ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 26। चूँकि इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार, तो फंडामेंटल राइट में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 21A। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21A। इसके साथ ही साथ आपको और बता दें कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में भी 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। और जो नीति निर्देशक तत्व में बात कही गई है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें आर्टिकल 45, ये नीति निर्देशक में जाएगा। और जो मौलिक कर्तव्य है उसमें 51(1)(a) का 11th पॉइंट है, ठीक।
और फंडामेंटल राइट में 21A में है। तो फंडामेंटल राइट के हिसाब से ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मास्लो, ऑप्शन बी टॉलमैन, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रूनर। अगला प्रश्न, किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं? ऑप्शन ए कज़डीन, ऑप्शन बी हेवार्ड और ऑर्लोंस्की, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी कोलबर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेवार्ड और ऑर्लोंस्की। अगला प्रश्न, विद्यालय समाज का लघु रूप है किसने कहा था? ऑप्शन ए ओटावे, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी डीबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्राउन डीबी। अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी शरीर क्रियात्मक, ऑप्शन सी आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी आत्मसम्मान। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आत्म अभिव्यक्ति। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट 3। आगे के वीडियो में और भी आपको एजुकेशन से संबंधित प्रश्न बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।